जमात पंजुम की स्कॉलरशिप की रियाजी की क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हम लोग एक नया टॉपिक, नया मौजू हम लोग शुरू कर रहे हैं, रग़बा। जमात पंजुम के स्कॉलरशिप के इम्तिहान में रग़बे पर सवालात आते हैं। तो हम आज इस पहले वीडियो के अंदर, ये सिलसिले का अपना पहला वीडियो है, इसमें हम रग़बे के तसव्वुर को समझेंगे। आप अपने साथ अपनी बयास, कापी, पेन लेकर बैठें और इस वीडियो में जो भी मिसालें हल की गई हैं, जो शक्लें बनाई गई हैं, वो आप क्या करेंगे, बनाएंगे। वीडियो को रोक रोक कर देखेंगे, जहाँ लिखना है वहाँ पूरा आप लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो रियाजी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं रक़बा यानी क्या। आइए हम आगे बढ़ते हैं। रग़बा यानी क्या? तो किसी भी शक्ल के जरिए घेरी हुई जगह की पैमाइश करना यानी रग़बा नापना। कोई भी शक्ल है, समझ लीजिए मुसल्लस है, मुस्ततील है, दायरा है, उस दायरे ने कितनी जगह घेरी है उसको मापना यानी रक़बा नापना। समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बाजू की शक्ल पर आप गौर कीजिए, क्या नज़र आ रहा है आपको बाजू की शक्ल में? ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है, ये क्या है? एक मुस्ततील है ना, जिसकी लंबाई 6 सम और चौड़ाई 4 सम है। हमने पढ़ा इससे पहले, अहाता मालूम करने में हमने मुस्ततील देखे हैं बहुत सारे। तो ये एक मुस्ततील है। अब आपको ये देखिए, अब ये मुस्ततील ने कागज पर कितनी जगह घेरी है। जैसा अभी सफेद कागज है, सफेद बैकग्राउंड है, उस पर ये ब्लू कलर कितना है, नीला कलर कितना है, कितना घेरा हुआ है, कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर, इस मुस्ततील पर हम लोग एक सम लंबाई और एक सम चौड़ाई वाले छोटे छोटे मुरब्बे बनाएंगे। अब ये कितनी लंबाई है उसकी? 6 सम है। मतलब हम क्या करेंगे, एक एक सम पर लकीरें बनाएंगे, खाने बनाएंगे, सुतून बनाएंगे। ये लंबाई कितनी है? 4 सम। इसका मतलब यहाँ पर कितने एक एक सम के खाने बनेंगे, यानी यहाँ से 4 खतारें बनेंगी, 6 सुतून बनेंगे, 4 खतारें बनेंगी, इस तरीके से। तो हमको क्या मिले, देखिए यहाँ पर एक एक मुरब्बा सम, एक एक मुरब्बा सम वाला हमको क्या मिलेगा, है ना, एक मुरब्बा मिल गया। देखिए ऐसे ये मिला, जिसको मैंने रंग किया है, ये एक मुरब्बा हो गया। तो इस मुरब्बे की लंबाई कितनी है? 1 सम, और चौड़ाई कितनी है? 1 सम। ठीक है, तो रकबा नापने के लिए हम क्या करते हैं, जगह पर ऐसे मुरब्बे मालूम बनाते हैं। मुरब्बे बनाने से पता चलेगा हमको कि इसमें कितने, इस जगह में कितने मुरब्बे आए हैं, कितने मुरब्बे आए हैं। अगर हम इसको गिनो, आप इसको गिनती करो आप, जैसा एक मुरब्बा मैंने यहाँ पे गिना है, और गिनो आप कितने हैं। एक कतार में, एक एक सुतून में कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अब इसमें कितने हैं? हर एक में 4 हैं, ऐसे 4 4 कितनी मरतबा है? 6 बार है। मतलब कितने हो गए इसके अंदर? 24। गिनो आप। तो इस मुस्ततील में एक सम लंबाई और एक सम चौड़ाई वाले 24 मुरब्बे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मुस्ततील हमारे सामने था, वो कितनी जगह घेरा हुआ है, यानी उसके अंदर एक सम लंबाई और एक सम चौड़ाई के 24 मुरब्बे आ सकते, बैठ सकते, इतनी जगह उसने क्या हुआ है, घेरा हुआ है। इसलिए इस मुस्ततील का रकबा 24 मुरब्बा सम है। समझ रहे हैं आप लोग बात? मुस्ततील का रकबा कितना हो गया? 24 मुरब्बा सम। मुरब्बा सम क्यों कह रहे हैं हम, मुरब्बा सम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक सम लंबाई और एक सम चौड़ाई के 24 मुरब्बे समा सक रहे। 24 मुरब्बों की जगह ये मुस्ततील ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। इसलिए इस मुस्ततील का रकबा 24 मुरब्बा सम है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शक्ल का रकबा मालूम कर सकते हैं। क्या करके अंदर एक एक सम के हम मुरब्बे बना सकते हैं। ठीक है, एक और मिसाल हम देखेंगे। यहाँ पर इस वीडियो को रुकाइए और ये शक्ल भी बनाइए और पूरा लिखिए आप। ठीक है, अब जरा तवज्जो दें आप, फिर बाजू की शक्ल पर गौर करें। ये एक शक्ल आपके सामने है, नजर आ रही है आपको ये शक्ल? ये शक्ल कौन सी शक्ल है, आप बताइए आप। जी हाँ, देखो इसकी लंबाई दी हुई है आपको 8 सम। तो ये एक मुरब्बा है ना, मुरब्बा है जिसकी लंबाई क्या है, 8 सम है।
हाँ, तो बात चल रही थी इसमें कि एक मुरब्बा है जिसकी लंबाई 8 सम है ना। अब हमने पढ़ा है कि अब ये इसका रकबा मालूम करना है। रकबा मालूम करना है मतलब इस मुरब्बे ने इस कागज पर कितनी जगह घेरी हुई है, ये पूरी जगह कितनी है, कितनी जगह इसने घेरी हुई, ये मालूम करना है। क्या करेंगे इसके लिए हम क्या, इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम एक सम लंबाई और एक सम चौड़ाई वाले क्या करेंगे, मुरब्बे बनाएंगे। ठीक है, बना सकते कि नहीं बना सकते, बनाएंगे, बनाओ। तो अब देखिए आप कि मुरब्बे की जो चारों जिले मसावी रहते, जब आप एक सम लंबाई के बना रहे तो मतलब 8 सुतून आपको बनेंगे, है ना। और खतारे भी कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, और खतारे भी कितनी बनेंगी, 8। ठीक है, इस तरीके से 8 सुतून और 8 खतारे बनेंगे। अब कितने इसके अंदर के मुरब्बे हुए, गिनती करो आप। इस मुरब्बे के अंदर एक सम वाले कितने मुरब्बे हो गए, अगर आप गिनेंगे तो इसमें 64 मुरब्बे हैं। ऐसे छोटे 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 मुरब्बे कितने हैं, 64। इसका मतलब ये जो मुरब्बा है 8 सम लंबाई वाला मुरब्बा जो है, कितने मुरब्बे की जगह घेरा हुआ है, 64 मुरब्बों की जगह घेरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुरब्बे का रकबा 64 सम है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मुरब्बे का रकबा मालूम करना है तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक सम लंबाई और एक सम चौड़ाई वाले मुरब्बे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के इम्तिहान दे रहे हैं आप, और उसमें सवाल आए मुस्ततील का रकबा मालूम करो, फिर आप मुस्ततील बनाएंगे, उसमें मुरब्बे बनाएंगे, तो उसमें तो बहुत वक्त आपका जाएगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई कोई और तरीका देखना पड़ेगा। तो मुस्ततील का रकबा किस तरीके से हम और मालूम कर सकते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए बाजू की शक्ल आपके सामने है, फिर से एक मुस्ततील है, गौर कीजिए क्या है ये, एक मुस्ततील है। लंबाई कितनी है उसकी, इसकी लंबाई है 6 सम, चौड़ाई कितनी है, 4 सम। अब हम देखेंगे कि भाई बगैर मुरब्बे बनाकर, हर बार तो हम मुरब्बे नहीं बना सकते, तो कैसे करेंगे। तो मुस्ततील का रकबा मालूम करने के लिए अगर आप लंबाई और चौड़ाई दोनों का दोनों की अगर ज़र्ब करेंगे तो आपको मुस्ततील का रकबा आपको आता है। ठीक है, तो अब लंबाई कितनी है, 6 सम है, चौड़ाई कितनी है, 4 सम है, तो इसलिए 6 और 4 का ज़र्ब कीजिए, मुस्ततील का रकबा क्या आ जाएगा, 6 चौक 24। जिस तरीके से हमने ऐसे आपने देखा था कि हम लोगों ने जब इस पे मुरब्बे बनाकर इस तरीके के मुरब्बे बनाकर हम लोगों ने जब रकबा मालूम किया था एक एक सम के, तो जब भी उसका जवाब कितना आया था, 24 आया था। इसका मतलब ये है कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई के अगर आप ज़र्ब करेंगे, ठीक है, मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई के अगर आप ज़र्ब करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, मुस्ततील का रकबा मिल जाता है। ये आपको याद रखना है, मुस्ततील का रकबा मालूम करने के लिए लंबाई और चौड़ाई की क्या करने की है, ज़र्ब करने की है। ठीक है, इसलिए मुस्ततील का रकबा कितना है, 24 मुरब्बा सम है। ऐसे ही मुरब्बे का रकबा किस तरीके से मालूम करेंगे, तो और एक वही शक्ल देख लीजिए, बाजू की शक्ल पर आप गौर करो, कितना सम है इसके, लंबाई 4 सम है ना, सॉरी 8 सम है। मुरब्बे के चारों जिले मसावी होते हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं, चारों जिलों की लंबाई क्या होती है, मसावी लंबाई के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 8 सम है तो ये जिला भी 8 सम रहेगा, ये जिला भी 8 सम रहेगा, ये जिला भी 8 सम रहेगा। तब उसका रकबा मालूम करने के लिए क्या करना है कि जिला ज़र्ब जिला, यानी जिले की लंबाई और एक जिले की लंबाई, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मुरब्बे का रकबा मालूम कर सकते हैं। 8 सम है तो 8 को क्या करेंगे, हम 8 से ज़र्ब करेंगे, क्या जवाब आएगा, 8 अट्ठे 64। इस तरीके से मुरब्बे का रकबा मालूम किया जा सकता है। तो ये मुरब्बे का रकबा कितना हो गया, 64 मुरब्बा सम हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रकबा मालूम कर सकते हैं। आज हमने देखा कि किस तरीके से मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे और किस तरीके से मुस्ततील का रकबा मालूम करेंगे। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी रकबा मालूम किया जाता है उसके आगे मुरब्बा सम लिखा जाता है। क्यों मुरब्बा सम लिखा जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक सम वाले मुरब्बे इसके अंदर बना रहे हैं, है ना। तो ये एक मुरब्बा सम है ये, तो इस तरीके से कितने मुरब्बा सम आ रहे हैं, 64 मुरब्बा सम उसके अंदर आ रहे हैं। आप समझ लीजिए अगर मीटर में इकाई आपको दी गई है ना भाई, एक मुरब्बा नुमा प्लॉट है जिसका एक जिला 8 मीटर है, अगर इसके सम की जगह अगर मीटर दिया गया
تو اس کا رقبہ کتنا آئے گا؟ آپ کیا میں لکھیں گے؟ مربع میٹر میں لکھیں گے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، آگے اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس پر مبنی کیا کریں گے؟ سوالات حل کریں گے. تو یہ سلسلے کا پہلا ویڈیو ہے، آپ اس کو رکا کر دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس میں اس طریقے کے اور سوالات آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیار کر سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.